अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खान। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 15, एसएलओ नंबर 15.1.1। 15 शो कर रहा है कि हमारा चैप्टर जो है सीरीज में 15 है, नंबर 15, और ये 1 जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, और ये 1 शो कर रहा है कि हमारा पहला एसएलओ है। अब एसएलओ हमारे पास क्या है, एसएलओ में लिखा हुआ है कि भाई फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। एसएलओ में जो कमांड वर्ड है वो है हमारा फाइंड, मतलब अब हमें जो है फाइंड करना है। किस चीज़ को फाइंड करना है? HCF को, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा हमें नंबर ढूंढना है, हमारे पास 2 या 3 या 4 एक्सप्रेशन होंगी, हमें क्या करना है, एक ऐसी एक्सप्रेशन ढूंढनी है जो उन तीनों चारों को कम्प्लीटली डिवाइड करे, ठीक है, और वो हाईएस्ट होनी चाहिए, उससे बड़ी वाली कोई भी एक्सप्रेशन ऐसी ना हो जो उनको डिवाइड करे। और उसके बाद हमें ढूंढना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हमें उन तीनों एक्सप्रेशन का एक मल्टीपल ढूंढना है, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसको ये तीनों डिवाइड कर सके। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ नंबर से। मेरे पास 2 नंबर हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी से भी मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ। मैंने लिखा एक नंबर है मेरे पास 6 और दूसरा है 15। अब अगर मैं कहूँ कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो भाई इसका जो फैक्टर है, एक तो इन दोनों का फैक्टर 1 है और दूसरा इन दोनों का फैक्टर क्या है, 3। मतलब 1 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा एंड 3 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन मुझे हाईएस्ट चाहिए, बड़े वाला, ऐसा बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे, और वो बड़ा नंबर क्या है, 3। मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। अब अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा नंबर जिसको 6 भी डिवाइड करे, 15 भी डिवाइड करे। तो भाई 6 और 15 ऐसे कौन से नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? आप में से कोई कहेगा सर एक नंबर है 30, दूसरा कहेगा नहीं सर दूसरा नंबर भी है और वो है 60, फिर कोई कहेगा नहीं सर 90 भी है, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन हमें क्या कहा गया है, कॉमन मल्टीपल तो हो, ये तीनों कॉमन मल्टीपल हैं, लेकिन इनमें लीस्ट जो सबसे छोटा हो, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 30। इसका मतलब 30 जो है वो 5 और 6 का LCM है, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 30 को 6 भी डिवाइड कर सकता है और 5 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। और दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि जो LCM होता है जिन भी 2 नंबर्स का, वो 2 नंबर उसके फैक्टर होते हैं, मतलब 30 का 15 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, और जो ये 30 के फैक्टर हैं, इन दोनों का जो फैक्टर होगा फिर वो हमारा होगा HCF, मतलब इन दोनों का एक फैक्टर क्या है, 3 है। ये थोड़ी सी लिंक थी। अब हम जो है, ये तो नंबर्स थे, अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनको फाइंड करेंगे। देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। 2 एक्सप्रेशंस मैंने लिखी हैं, लेकिन ये क्या है, इस एक्सप्रेशन में भी एक टर्म है, इस एक्सप्रेशन में भी एक टर्म। पहले एक सिंपल एग्जांपल से हम समझना चाहते हैं कि हम HCF और LCM हम कैसे फाइंड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करनी होगी। हम देखें हमारे पास जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर लिखने होंगे, हम साइड में उसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। भाई 15 के क्या है, 3 5 टाइम एंड 5 1 टाइम, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 5। अब हमने क्या करना है, अब हमें इनके फैक्टर करने हैं, तो इसके ऊपर पावर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई y³ मल्टीप्लाई z⁴। अब हम आते हैं इस एक्सप्रेशन पे, इसको देखें भाई, इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम नंबर की करें 30 की, तो भाई 30 क्या होगा, 30 की फैक्टराइजेशन 2 15 टाइम,
3 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। तो इट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y पावर 4 मल्टीप्लाई z पावर 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है, आप डॉट भी दे सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है HCF और LCF। भाई सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हम इसमें लिखते हैं कि जो भी दोनों में कॉमन फैक्टर है ना, उनका प्रोडक्ट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब भाई देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पहले नंबर्स में ढूंढे। भाई नंबर्स में कॉमन है 3 एंड 5, इधर भी 3 एंड 5, तो हम ये दोनों लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। अब आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स में कॉमन क्या है, भाई x दोनों में कॉमन है। x कॉमन तो है, लेकिन एक मसला है, इधर x का पावर 2 है और इधर x का पावर 1 है। अब हम x का पावर क्या रखेंगे, 2 रखें या 1 रखें। याद रखें जब भी हम HCF फाइंड करेंगे तो हम हमेशा जो कॉमन फैक्टर हैं उनका लोएस्ट पावर लिखते हैं। कौन सा पावर, लोएस्ट पावर। तो भाई इधर 2 है इधर 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या है 1, तो हम 1 रखेंगे मल्टीप्लाई x पावर 1। उसके बाद y इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, भाई y दोनों में कॉमन है, इधर पावर 3 है इधर पावर 4 है। अब कौन सा पावर रखें, लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर 3 और 4 में से क्या है 3, तो हम रखेंगे 3 मल्टीप्लाई y पावर 3। नाउ z की तरफ आते हैं, z इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है। अब भाई हम क्या करें, अब हमने क्या करना है, z तो लिखेंगे लेकिन z का पावर कौन सा लिखें, सेम वही बात। अब हमें लोएस्ट पावर देखना है, तो इधर पावर 4 है इधर पावर क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई z पावर 4। सॉरी z ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो इधर हम लिखेंगे z पावर 4, कम से कम पावर। तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 5 15 x y क्यूब z पावर 4, ये हमारा हो गया HCF। अब हमें चाहिए LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स तो लिखते हैं, उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी लिखते हैं। तो मैं अगर कहूँ प्रोडक्ट, P मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। सेम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन, मैं इधर लिख रहा हूँ नॉन, C मतलब कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे भाई कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले हम नंबर्स में से ढूंढते हैं। भाई नंबर्स में से कॉमन फैक्टर इन दोनों में कौन कौन से हैं, भाई वही इधर 3 और 5 है इधर भी 3 और 5 है, हम लिखेंगे भाई इज इक्वल LCM में 3 मल्टीप्लाई 5, कॉमन लिख लिए। अब नंबर्स के ही हम देखें नॉन कॉमन ऐसे कौन से फैक्टर नंबर हैं जो इधर भी हैं उधर भी हैं। इधर नॉन कॉमन नंबर कोई भी नहीं है, लेकिन इधर क्या है 2 है, तो हम 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। अब आते हैं नंबर्स की तरफ, वेरिएबल्स की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, सबसे पहले हम कॉमन देखें। भाई कॉमन x भी है इधर इधर भी x है। अब क्या करें, x लिखेंगे, ठीक है x लिख लिया हमने, लेकिन x का पावर क्या रखें, इधर पावर 1 है और इधर पावर क्या है 2 है। HCF में हमने क्या किया था, लोएस्ट पावर लिखा था, और LCM में हम क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो भाई हाईएस्ट पावर क्या होगा 2x पावर 2 मल्टीप्लाई, अब y दोनों में कॉमन है, y का हाईएस्ट पावर क्या है, इधर 3 है इधर 4 है, तो हाईएस्ट पावर है 4, तो हम लिखेंगे y पावर 4। अब z कॉमन है दोनों में, z लिखेंगे हम। भाई z का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 5, तो हमने 5 लिख लिया। अब इनको हम प्रोडक्ट करके अगर लिखना चाहें 3 5 15 15 2 30,
एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 जेड पावर 5, ये हमारे पास हो गया LCM। ठीक है, ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक बात याद रखना, HCF में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स रखना है। और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स रखेंगे जिसमें वेरिएबल या पावर जो है वो कौन सा रखेंगे, वेरिएबल का पावर हो या नंबर का पावर, लोएस्ट पावर रखेंगे। जो भी कॉमन है उनका अगर पावर है तो दोनों एक्सप्रेशंस में, या तीन भी हो सकती हैं, तीनों एक्सप्रेशंस में जो लोएस्ट पावर होगा HCF में हम वो रखेंगे। LCM में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो कॉमन है उनका कौन सा पावर रखना है, उनका हाईएस्ट पावर रखना है। जो हाईएस्ट पावर होगा, कहीं पे भी हाईएस्ट पावर है वो हम रखेंगे। तो ये था LCM और HCF सिंपल एक्सप्रेशन का वन वेरिएबल वाली का। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें हम 2-3 एक्सप्रेशन पुट करेंगे और जिसमें फार्मूला या फैक्टराइजेशन होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये सेकेंड वीडियो है हमारे SLO 15.1.1 की। हमने पहले वीडियो में ये दिखा कि HCF एंड LCM जो है हम कैसे फाइंड करते हैं, वो प्रोसेस क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, दूसरा सम लिया है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। अब इनका हम HCF और LCM कैसे फाइंड करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करेंगे। मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन जब करूं तो सबसे पहले देखें, ब्रैकेट से पहले हमारे पास है 18। अब हम 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 18 की हमें कैसे फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे 18 के। तो हमारे पास 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास इसके फैक्टर जो हैं वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस ब्रैकेट को देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है जो ब्रैकेट में अंदर एक्सप्रेशन है। हम देखें क्या इस पे कोई फार्मूला लग रहा है। सबसे पहले अगर फार्मूला नहीं तो हम कोशिश करेंगे इसका मिडिल टर्म ब्रेक करें। अब अगर आप देखें कि इस ब्रैकेट के 3 टर्म है ब्रैकेट के अंदर, और तीनों टर्म्स में x का कोई ना कोई वेरिएबल है। अगर मुझे ब्रेक करना है मिडिल टर्म तो लास्ट टर्म जो है वो कांस्टेंट चाहिए मुझे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ से कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हैं वेरिएबल में। अगर कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं, निकल सकता है, तो वो भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे x है, x है, x है। अब यहाँ से हम जो है x कॉमन लेंगे, लेकिन x का कौन सा पावर जो इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के अंदर लोएस्ट पावर है। अच्छा, ये जो कॉमन लेते हैं हम, इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। मैथमेटिक में जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं या ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करेंगे, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास x यहाँ पे आ जाएगा और ये ब्रैकेट हमारे पास हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब हम देखेंगे कि भाई हमें क्या करना है, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आए, और जब हम उसको ऐड करें, आपस में मिलाएं दोनों को, तो हमारे पास आंसर जो आए -9 आए। अब मल्टीप्लाई में प्लस का आंसर आ रहा है, ऐड करने में माइनस आ रहा है। इट मीन्स जो हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे अपना, उसके जो दो हिस्से बनेंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर मिलके हमें पॉजिटिव नंबर देते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। एंड दो नेगेटिव नंबर मिलाते हैं हम जब, तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, नेगेटिव नंबर ही आता है। तो मीन्स दोनों नेगेटिव होंगे। अब हमें ऐसे दो नेगेटिव नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8, आपस में मिलाएं तो 9 आएंगे। तो वो दो नंबर जो हैं वो हो जाएंगे 8 और 1।
अगर 8 1 जा 8 करें तो आंसर आ जाएगा 8, और अगर 8 और 1 को आपस में हम मिलाएं तो हमारे पास क्या आएगा 9। तो ये हमारे पास कुछ बन जाएगा ऐसे 3 इंटू एक्स, सॉरी 3 इंटू 3 स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में हम मिडिल टर्म ब्रेक करें एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8। अब हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म जो माइनस 9x का उसको ब्रेक कर दिया माइनस 8x एंड माइनस एक्स। हमने क्या कर दिया, अब इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो वही माइनस 9x बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से अलग अलग जो 4 टर्म हो गए, दो टर्म्स में से हमें कॉमन निकालना है कुछ न कुछ चीज़। मैं पहले बता चुका हूँ कॉमन निकालने को हम क्या कहते हैं, कॉमन जो निकालते हैं हम उसको कहते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी जो है। अब हम देखें हमारे पास जो कंडीशन होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी 2 इंटू 3 स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम देखें कि कौन सी चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे देखें तो x अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 8। देन हम देखें यहाँ से हमें कौन सी चीज़ कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट हमारे पास x माइनस 8 लिया है अगेन। तो हम देखें यहाँ से मैंने माइनस, कोई नंबर कॉमन नहीं है तो माइनस की साइन एंड 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8। अगेन हम इसको सिंपलीफाई करें तो 2 इंटू 3 स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट दो सेम है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो ये 8x x माइनस 8 और x माइनस 8 अगर हम जिसको आप कहते हैं कॉमन ले लिया x माइनस 8 तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब हम आते हैं इस साइड पे, ये हमने फैक्टराइज इसको कर दिया। अब आते हैं इसको हमें फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम 24 के फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर, तो 24 के होंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इट मीन्स 2 2 2 3 टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3। अब हम आते हैं इसको देखते हैं, ब्रैकेट को देखें कोई क्या फार्मूला लग रहा है, नहीं, तो फिर हमने क्या करना होगा, अब हमने मिडिल टर्म ब्रेक करना होगा। भाई मिडिल टर्म ब्रेक ऐसे करना है, मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव आए और 2, अगर हम मल्टीप्लाई करें और आंसर पॉजिटिव आए 2, ठीक है, और उनको जब हम ज्वाइन करें तो क्या आए, माइनस आंसर आए 3। मल्टीप्लाई में पॉजिटिव आंसर आ रहा है और मिलाने जब हम उन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास आंसर -3 आना चाहिए। तो इट मीन्स कि वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, क्योंकि दो नंबर नेगेटिव होंगे, उनको ज्वाइन करेंगे तो तभी नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है, और फिर जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। ये दोनों चीज़ें तभी सेटिस्फाई हो सकती जब इसको हम ब्रेक करें, और ब्रेक करें दोनों नेगेटिव चीज़ों में, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो भाई हमने 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो जवाब 2 आए, उनको मिलाएं तो 3 आए। तो हम कहते हैं कि हमने इसको ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। देखिए इन दोनों को अगर मिलाएंगे 2x और x को तो हमारे पास -3x आएगा, और 2 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा आंसर। अब इन दोनों में से हमने अगेन इन दोनों में से और इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3 क्यूब इंटू 3। अब हम देखें इनमें से कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2। इधर देखिए हमें ब्रैकेट में चाहिए x माइनस 2, तो हम यहाँ से कौन सी चीज़ कॉमन लेंगे, कौन सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया 1, दोनों x और 2 हैं तो मीन्स 1 हम बाहर निकालेंगे, -1 x माइनस 2, x माइनस 2 ब्रैकेट सेम है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, देन क्या बच गया x माइनस 1। हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF एंड LCM। सबसे पहले आते हैं HCF पे।
HCF मैंने बताया था कि भाई HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। HCF में जो चीज़ कॉमन होती है उसका पावर कौन सा लिखते हैं, लोएस्ट पावर लिखते हैं। तो भाई 2 यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लिखेंगे 2 पावर 1। अब 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, कॉमन तो है लेकिन पावर कौन सा लिखना है, लोएस्ट लिखना है HCF में। तो लोएस्ट पावर क्या है 1, तो हमने लिखा इंटू 3। अब आते हैं हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं, जो ब्रैकेट्स हैं दो, उनमें से हम देखें कॉमन क्या है। यहाँ पे है x माइनस 1, यहाँ पे भी है x माइनस 1, तो हमारे पास कॉमन क्या हो गया, x माइनस 1। तो हमारा ये आंसर HCF क्या हो जाएगा, 3 2 3 6, 6x माइनस 1 जो है वो HCF है इसका, इन दोनों एक्सप्रेशंस का। HCF के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए LCM। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई LCM। LCM क्या होगा, LCM में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले आते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। नंबर्स में देखें, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। इनमें अगर हम इनको देखें तो पावर कौन सा लिखेंगे LCM में, LCM में हम हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो भाई 2 का इधर पावर 1 है एंड इधर क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम लिखेंगे 2 पावर 3। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, LCM 2 पावर 3। अब हम देखें 3 दोनों में कॉमन है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 पावर 2। नंबर हो गए, कोई नॉन कॉमन नंबर है नहीं। अब आएंगे एक्स ब्रैकेट्स और वेरिएबल्स की तरफ। अब हम देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई भी x नहीं है, तो x नॉन कॉमन हो गया, तो वो नॉन कॉमन भी हमें लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे x। अब आते हैं कॉमन में, ब्रैकेट्स में, तो यहाँ पे कॉमन है x माइनस 1, यहाँ पे भी है x माइनस 1, तो कॉमन ब्रैकेट हमारे पास हो गई x माइनस 1। अब हमें देखनी है नॉन कॉमन ब्रैकेट्स। भाई नॉन कॉमन ब्रैकेट इधर कौन सी है, x माइनस 8, x माइनस 8। इधर नॉन कॉमन ब्रैकेट कौन सी है, x माइनस 2, तो हम लिखेंगे x माइनस 2। अब ये हमारा LCM हो गया। हम इसको थोड़ा सा सिंपल करके भी लिख सकते हैं, जैसे 2 क्यूब किसके बराबर होता है, 2 क्यूब बराबर होता है 8 की, एंड 3 स्क्वायर बराबर होता है 9 के। 8 एंड 9 72 x माइनस 1, x माइनस 8 एंड x माइनस 2। ये हमारे पास जो है वो हो गया LCM एंड ये हमारे पास था HCF। सिंपल बात HCF और LCM। HCM प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, उन फैक्टर्स का पावर जो है वो लोएस्ट रखते हैं। LCM प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, लेकिन उनका पावर हम कौन सा रखते हैं, हाईएस्ट पावर रखते हैं। उम्मीद है अब आपको HCF और LCM अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्लियर हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। लास्ट वाले जो वीडियोस थे दो हमारे 15.1.1 एसएलओ से, उधर हमने देखा था कि हमें जो है HCF और LCM फाइंड करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। पर अगर हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस आ जाएं जिनकी हम फैक्टराइजेशन ना कर पाएँ, मींस मिडिल टर्म ब्रेक ना कर पाएँ, कोई फार्मूला ना लगा पाएँ, कोई कॉमन ना निकले, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है बाय डिवीजन मेथड से है HCM और LCM फाइंड करने के लिए। अब आते हैं HCF हमें फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। एसएलओ नंबर 2 है हमारा 15 चैप्टर का। मैंने दो एक्सप्रेशंस लिखी हैं। इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इन पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, मीन्स फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हम इनकी, ना मिडिल टर्म ब्रेक कर पा रहे हैं, ना कोई फार्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं।
अब हम डिवीजन मेथड्स की हेल्प लेंगे। अब डिवीजन मेथड क्या है, हमने डिवाइड करना होगा एक एक्सप्रेशन को दूसरी के साथ। अब हमें पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सी एक्सप्रेशन को कौन सी एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। अब कौन सी एक्सप्रेशन को डिवाइड करें किसके साथ, तो हमें देखना होगा। नंबर अगर होते हैं तो हम देखते हैं जो हाईएस्ट नंबर है उसको, जो बड़ा नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे नंबर के साथ। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशंस की डिग्री देखेंगे। जिस एक्सप्रेशन की डिग्री ज़्यादा है वो डिवाइड होगी, जिसकी डिग्री कम है वो उसको डिवाइड करेगी, वो डिवाइज़र होगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री क्यूब है, मतलब इसकी डिग्री कम है, तो ये डिवाइड करेगी, एक्सप्रेशन डिवाइड होगी। तो ये जो डिवाइड होगी, पहले मैं वो लिख रहा हूँ, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है भाई, किसके साथ डिवाइड करना है, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, इसके साथ। डिवाइड करने से पहले अगर हम डिवाइड करें तो हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में जो डिवाइड हो रहा है उसका भी फर्स्ट टर्म लेते हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसका भी फर्स्ट टर्म लेते हैं, और दोनों को हम डिवाइड करके देखते हैं। तो भाई इसका फर्स्ट टर्म है x पावर 4 और उसका फैक्ट टर्म है 5x क्यूब। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, टेबल जाएगी x/5 टाइम, क्योंकि क्यूब 4 से कैंसिल हो जाएगा, और x/5। हमें टेबल फ्रैक्शन में नहीं पढ़नी, तो हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन में देखें आ क्या रहा है, 5 आ रहा है, मीन्स 5 खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे टेबल पढ़ने से पहले। मल्टीप्लाई बाय जब 5 कर लेंगे पूरी एक्सप्रेशन को, तो ये हो जाएगा 5x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15। अब हम देखेंगे, दोनों को टेबल पढ़ के देखेंगे, इसका भी फर्स्ट टर्म लेंगे एंड इस एक्सप्रेशन का भी। 5x पावर 4 डिवाइडेड बाय 5x क्यूब, 5 में कैंसिल, 5x पावर 4 में कैंसिल, x बच गया, मीन्स x टाइम हमें टेबल पढ़नी है। x यहाँ पे आंसर आ गया, तो मीन्स x टाइम हमें टेबल पढ़नी है इस एक्सप्रेशन की। मीन्स इस एक्सप्रेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो रिजल्ट यहाँ पे रखेंगे, x टाइम टेबल पढ़ेंगे डिवाइड करने के लिए। x इंटू 5x क्यूब, 5x पावर 4, x इंटू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, x इंटू माइनस 17x प्लस माइनस 17x स्क्वायर, x इंटू 6x प्लस 6x। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब भी दो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम नीचे वाली एक्सप्रेशन की निशानियां चेंज कर देते हैं। 5x पावर 4 माइनस 4x पावर 5x पावर 4 कैंसिल, यहाँ पे प्लस का 5 है माइनस का 3, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x क्यूब, माइनस का 10 प्लस का 17 प्लस 7x स्क्वायर, माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस x माइनस 15। अब हमने क्या करना है, अब दोबारा से टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि पावर अभी तक सेम चल रहे हैं, पावर सेम या कम हो, पावर अभी तक सेम चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम देखें भाई, अगेन 5 की टेबल 2 पे नहीं जा सकती। जब हम अगर डिवाइड भी करें तो हमारा आंसर जो है फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में हमें टेबल नहीं पढ़नी। कैसे, 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 5x क्यूब, x क्यूब में कैंसिल, 2/5। हमें भाई 5 नहीं चाहिए अपान में, फ्रैक्शन में टेबल नहीं पढ़नी। अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर, क्योंकि 5 7 35, 5 इंटू एक्स माइनस 5x, 5 इंटू 15 माइनस 75। ठीक है, अब टेबल पढ़ें। अब अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 10x क्यूब डिवाइडेड बाय 5x क्यूब, x क्यूब में कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, आंसर आया 2 प्लस का 2। तो हम प्लस 2 टाइम अब हम टेबल पढ़ेंगे। जब प्लस 2 टाइम हम टेबल पढ़ेंगे तो भाई
2 इंटू 5x³ क्या हो जाएगा 10x³, 2 इंटू 3 प्लस 6x², 2 इंटू 17 माइनस 34x, 2 इंटू 6 प्लस 12। अगेन हम क्या करेंगे, निशानियां जब चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे है 35x² प्लस का माइनस 6x², 35 से 6x गया तो ये बचेगा 29x²। यहाँ पे आए, यहाँ पे है माइनस का 5x प्लस का 34x, 34 से 5 गया तो यहाँ पे बचेगा प्लस 29x, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है -17 -12, तो ये हमारे पास हो जाएगा -87, ये हमारे पास। अब अगर हम देखें यहाँ पे पावर कम हो गया और इधर पावर ज़्यादा हो गया, मीन्स जो डिवाइज़र था उसका पावर ज़्यादा है, जो डिविडेंड है अब उसका पावर क्या हो गया कम हो गया। अब हम जो है वो चेंजिंग करेंगे। अब जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा और जो डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा डिवाइज़र हो जाएगा, क्योंकि पावर हमारा अब सेम नहीं रहा। हमने इसको डिविडेंड इसलिए किया था क्योंकि इसका पावर ज़्यादा था, अब कम होते इसका पावर कम हो गया है और डिवाइज़र का पावर ज़्यादा है, तो हम क्या कर लेंगे एक्सचेंज कर लेंगे। अब ये इधर आ जाएगा और ये चीज़ इधर आ जाएगी। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, जो पहले हमारा डिवाइज़र था उसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। लेकिन वो करने से पहले देखें क्या यहाँ से हम कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो हम उसको पहले कॉमन निकाल लेंगे। देखें यहाँ पे भी 29 है, यहाँ पे भी, और 87 पे भी 29 की टेबल जाएगी। तो हम क्या करेंगे 29 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा 29x² प्लस x माइनस 3, क्योंकि 29 की टेबल जो है 87 पे 3 टाइम जाएगी। अब 29 हमारा इग्नोर हो जाएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बच गई x² प्लस x माइनस 3। अब x² प्लस x माइनस 3 के साथ हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड हमें करना है, मैं यहाँ से लाइन लगा देता हूँ, हमें डिवाइड करना है x² प्लस x माइनस 3 जो है वो डिवाइड करेगा किसको 5x³ प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 6। अब टेबल पढ़े हम 5x³ पे, हम टेबल पढ़े यहाँ से फर्स्ट टर्म लिया, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे x² से, तो स्क्वायर क्यूब में कैंसिल, आंसर आ गया 5x, मीन्स 5x टाइम टेबल पढ़ेंगे। इधर मैंने रखा 5x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखेंगे 5 इंटू x², 5x³ 5 इंटू x, ये क्या हो जाएगा प्लस 5x², 5 इंटू 3 माइनस 15x। माइनस कर रहे हैं, निशानियाँ चेंज कर देंगे हम, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 5, तो आंसर क्या बचेगा -2x², माइनस का 17 प्लस का 15, तो -2x प्लस 6। अगेन अब हम डिवाइड करें तो यहाँ से फर्स्ट टर्म लेंगे -2x², उसको हम डिवाइड करेंगे जो डिवाइजर है उसके फर्स्ट टर्म के साथ x²। अब हमें पता चला कि भाई -2 टाइम हमें टेबल पढ़नी है, क्योंकि आंसर क्या आ गया -2, हमने यहाँ पे रखा -2। अब -2 टाइम टेबल पढ़ेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x², 2x² माइनस प्लस माइनस 2 इंटू x, 2x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6। माइनस कर रहे हैं, निशानियाँ चेंज कर देंगे तो सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आ गया 0। अब लास्ट में रिमाइंडर 0 आना लाजमी। जब भी आपका लास्ट में रिमाइंडर 0 आए तो आप देखें लास्ट टाइम आपका डिवाइजर क्या था,
डिवाइज़र लास्ट टाइम आपका था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, जो आपका लास्ट टाइम डिवाइज़र था अब वो आपका कहलाएगा एच सी एफ। अब एच सी एफ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अच्छा, अब एक कंडीशन ये हो सकती है, जब हमने स्टार्ट किया तो हमने पावर कंपेयर किया, जिसका पावर बड़ा था उसको हमने डिविडेंड किया, जिसका पावर कम था उसको डिवाइज़र कर दिया। पर अगर दोनों के पावर सेम हो, दोनों की डिग्री सेम हो, फिर क्या करेंगे? फिर आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी एक्सप्रेशन को डिवाइज़र करते हो और कौन सी एक्सप्रेशन को डिविडेंड करते हैं। अमूमन जिसके टर्म ज़्यादा हो वो डिविडेंड और जिसके टर्म कम हो उसको आप डिवाइज़र कर लें। जिसके टर्म कम हो उसको आप डिवाइज़र रखें और जिसके टर्म्स ज़्यादा हो उसको आप क्या रखें? डिविडेंड करें। ठीक है, और फिर हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे पावर जो हमारा डिवाइज़र डिविडेंड था उसका पावर कम हो जाए डिवाइज़र से, अगर इक्व सेम पावर आ रहा है फिर भी हम डिवाइड कंटिन्यू करेंगे, पर जहाँ पे पावर कम हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देंगे। जो हमारा डिवाइज़र था अब वो डिविडेंड हो जाएगा और जो हमारा रिजल्ट आया था, रिमाइंडर बचा था, वो हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइज़र बन जाएगा। फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर फिर वहीं कहीं पे कोई आगे पावर ऊपर पावर कम हो जाता है और इसका पावर ज़्यादा हो जाता है, फिर अगेन हम चेंजिंग कर लेते और तब तक ये चेंजिंग कंटिन्यू करते जब तक लास्ट में आंसर हमारा 0 नहीं आ जाता। आंसर 0 आ गया तो फिर हम देखें लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था, लास्ट टाइम डिवाइज़र क्या था, जो लास्ट टाइम डिवाइज़र होगा वो हमारा होगा HCF। अगर हमारे पास एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होती, सपोज मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ कि भाई अब आप देखें इसमें टर्म ज़्यादा है इसमें टर्म कम है, फिर आप कोशिश करें जिसमें टर्म ज़्यादा है जब पावर सेम हो तो उसको आप डिविडेंड रखें और जिसके टर्म कम है उसको आप डिवाइज़र रखें। उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आ गया हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। ये इस चैप्टर का थर्ड एसएलओ है। चैप्टर हमारा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन चैप्टर 15 एसएलओ है 15.1.3। इस एसएलओ में हमें कह रहा है कि भाई आप HCF और LCM पढ़ के आए, अब उनके प्रॉब्लम्स में आप HCF और LCM की रिलेशनशिप को अप्लाई करें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम ये देखें कि भाई HCF, LCM और पॉलिनोमियल इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है। हमारे पास अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल हो, एक पॉलिनोमियल है P ऑफ X और दूसरा पॉलिनोमियल हो Q ऑफ X, इन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा बराबर होती है LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF। कि भाई पॉलिनोमियल अगर हमारे पास दो हैं तो उनकी P ऑफ X और Q ऑफ X उन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ये रिलेशनशिप है। अब इसमें से हम चार चीज़ें बना सकते हैं कि हमें कोई भी अगर दो चीज़ें गिवन हो तो हम तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास LCM और HCF गिवन हो और हमसे पूछा जाए भाई Q ऑफ X क्या होगा, तो उसके लिए हम कहेंगे भाई Q ऑफ X जो है वो बराबर होगा LCM प्रोडक्ट विथ HCF अपॉन P ऑफ X। इसी तरीके से अगर हमने P ऑफ X गिवन हो, Q ऑफ X पूछा जाए तो ये P ऑफ X हम फाइंड करेंगे, Q ऑफ X डिवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन हो और हमसे LCM पूछा जाए तो हम उसको ऐसे बना सकते हैं कि भाई अगर LCM हमसे पूछा जा रहा है तो उसका मतलब P ऑफ X प्रोडक्ट ऑफ Q ऑफ X बराबर है HCF और अपॉन HCF। अब यहाँ से हमें LCM डायरेक्ट मिल सकता है। अगर हमें HCF चाहिए होगा तो HCF हम इधर रखेंगे और P ऑफ X एंड Q ऑफ X की प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे LCM से डिवाइड कर देंगे। इस रिलेशन से हम चार डिफरेंट फार्मूला बना के वो रिलेशनशिप अप्लाई करके जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके किसी एक प्रॉब्लम पे कि भाई उसको हमें कैसे यूज़ करना है।
अच्छा, किसी किसी प्रॉब्लम में ये होता है कि हमारे पास जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स गिवन होती है, डायरेक्ट हम उसका एलसीएम नहीं फाइंड कर सकते, फैक्टराइजेशन नामुमकिन होती है। फिर हमें उसका क्या करना पड़ता है, एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है। इससे अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था बाय डिवीजन मेथड। फिर हम क्या करते हैं, ये रिलेशन अप्लाई करते हैं और वहाँ से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एक मैं प्रॉब्लम करने की कोशिश करता हूँ जिसमें ये रिलेशन यूज हो, तो आपको मजीद ये समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हमें एलसीएम एंड एचसीएफ दो पॉलिनोमियल्स का गिवन है। ये उनका एलसीएम है x - 1 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर, x - 3 होल क्यूब, एंड एचसीएफ है x - 1, x - 2, x - 3। पी ऑफ एक्स है x - 1, x - 2 होल स्क्वायर, x - 3। मतलब ये उनमें से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है। कह रहा है दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताओ, मतलब हमें ढूंढना है क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है भाई रिलेशन क्या है पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स में, कि भाई क्यू ऑफ एक्स बराबर होगा एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स के। अब अगर हम इधर वैल्यूज पुट करें तो हमें चाहिए क्यू ऑफ एक्स। भाई एलसीएम की जगह पे एलसीएम हम पुट करें, एलसीएम है हमारे पास x - 1 स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर, x - 3 होल क्यूब। प्रोडक्ट इसके साथ करना है HCF, तो HCF हम पुट करेंगे, HCF है x - 1, x - 2, x - 3 अपान, अब हमें अपान में पुट करना है P ऑफ x। P ऑफ x है x - 1, x - 2 होल स्क्वायर एंड x - 3। अब हमें फाइंड करना है इनमें से, अब हमें इसमें से क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये फैक्टराइज किए हुए हैं। अगर ये फैक्टराइज नहीं किए हुए तो हम सबसे पहले इनको फैक्टर्स फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके ब्रैकेट्स बनाएंगे, फैक्टराइज करेंगे। लेकिन मैं देखूं कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में फैक्टराइज किया हुआ है। अगर नहीं होता तो हम पहले फैक्टराइज करते। फैक्टराइज है। अब हम देखेंगे कि इनमें से कोई चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो भाई देखो x - 1 को मैं इधर x - 1 डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर ख़त्म हो गया। उसके बाद x - 3, x - 3 डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। अब जो भी चीज़, क्योंकि अब डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं तो 1 है। अब जो हमारा न्यूमरेटर बच गया वो हमारा क्यू ऑफ एक्स है। तो हमारे पास भाई क्यू ऑफ एक्स बच गया इज इक्वल टू x - 1 होल स्क्वायर, x - 3 होल क्यूब एंड x - 2। ये हमारे पास जो है क्यू ऑफ एक्स है। हमने क्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड किया, रिलेशनशिप अप्लाई की, कौन सी, कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज इक्वल होती है उन दोनों की एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट की। पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। वहाँ से हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करने का फार्मूला जनरेट किया और क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एसएलओ नंबर 15.2.1। एसएलओ नंबर 15.2.1 में हमें क्या कह रहा है, ये एसएलओ है कि भाई सिंप्लीफाई अलजेब्रिक फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस और रेशनल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग बेसिक ऑपरेशंस। मतलब अलजेब्रिक फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस को हमें सॉल्व करना है, लेकिन उनके बीच में जो इन्वॉल्व हो वो क्या हो, बेसिक ऑपरेशन से इन्वॉल्व हो। अब बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड।
अब जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस होती हैं और उनको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एलसीएम की। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस हैं और उनको मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक एग्जांपल मैंने लिया है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कि भाई एलसीएम लें। अब एलसीएम हम इससे पहले वाले लेक्चर में एलसीएम लेना सीख के आए हैं। अब वो ऑपरेशन एलसीएम लेके कैसे ऑपरेशन करते हैं अब वो सीखेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस हैं, हमें इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि ये दोनों जो हैं वो फैक्टराइज की हुई हों, फैक्टर्स में हों। तो देखिए भाई ये दोनों फैक्टराइज हैं, न्यूमरेटर दोनों के तो फैक्टराइज हैं क्योंकि ये t+3 है, ये t+1 मज़ीद फैक्टर इसके नहीं निकाल सकते। लेकिन डिनोमिनेटर्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, या तो कोई फार्मूला लगा के, या तो देखें कोई कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालेंगे, या करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारे पास t+3 सेम है अपान, अब हम इसको फैक्टर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि कोई फार्मूला हमारे पास नहीं लग रहा। तो मिडिल टर्म ब्रेक हमें ऐसे करना है कि भाई 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और उनको आपस में ऐड करें तो क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो ये ऐसे हो सकता है 1 × 2, क्योंकि 1 × 2 तो 2 आ जाएगा, 1 और 2 को जब मैं प्लस करूँगा तो 3 आएगा। तो हमने कहा कि भाई हम इसको ब्रेक कर रहे हैं 1 और 2 में, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा t² + 1t, या सिंपल इसको हम t लिख लें, ठीक है। देन +2t + 2, बीच में माइनस की साइन, इसका न्यूमरेटर सेम रखेंगे t+1 क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता मजीद। हम देखें डिनोमिनेटर है। अब हम देखेंगे क्या इस पे कोई फार्मूला लग रहा है, नहीं कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा, पर क्या हम इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं कॉमन भी नहीं निकाल सकते। तो अब हम देखेंगे क्या हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमें 5 को ऐसे ब्रेक करना है मिडिल टर्म को कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और ऐड करें तो 5 आ जाए। तो ये सिंपल बहुत ही आसान है कि भाई 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ t² + 5t, ओ सॉरी ब्रेक कर दिया तो 2t + 3t + 6। अब हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे मज़ीद। ये हमारे पास t+3 सेम अपान में भाई t² और t, इनमें से देखें भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मींस जो कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से t कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो t+1 आएगा। इन दोनों में से 2 हमने अलग कर दिया, 2 कॉमन ले लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके, तो ये हो जाएगा t+2। सेम माइनस की साइन यहाँ पे आए, ये हमारे पास क्या है t+1 सेम अपान में, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो यहाँ पे देखें हम भाई कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है t, तो ये हमारे पास हो जाएगा t+2। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा t+2। मज़ीद इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा t+3 अपान t+1, सॉरी यहाँ पे t+1 था, माय मिस्टेक, t+1 दोनों ब्रैकेट सेम है। हम दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मतलब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन रखेंगे तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट बन जाएंगी, एक बन जाएगा t+2 और दूसरा क्या बन जाएगा t+1। अब आते हैं यहाँ पे माइनस t+1 सेम अपान में, इन दोनों में से भाई t+2 सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे t+2, देन हमारे पास बच गया t+3। अब फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम लेंगे इनका एलसीएम।
हम देखें भाई एलसीएम कैसे लेंगे। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, t+2 कॉमन है तो एक दफ़ा हम लिखेंगे t+2, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन यहाँ पे t+1 है एंड यहाँ पे है t+3, ये हमारे पास एलसीएम हो गया। अब देखें मज़ीद, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखो t+2 कैंसिल, t+1 कैंसिल, बाकी डिनोमिनेटर में क्या बच गया t+3। तो अब ये t+3 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये भी t+3 है, ये भी t+3 है, तो मैं लिख सकता हूँ t+3 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया t+3 अब मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, तो इधर भी t+3 है, ये भी t+3, तो t+3 स्क्वायर माइनस t+2 कैंसिल आउट, t+3 कैंसिल आउट, बाकी क्या बच गया t+1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, वो भी t+1 है, तो हम क्या लिखेंगे t+1 स्क्वायर। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हम सेम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t² प्लस 6t और 3 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा +9। देन यहाँ पे देखें इसको जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हर टर्म के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -t² -2t -1, तो ये t² एंड t² कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास प्लस का 6t माइनस का 2t, तो हमारे पास बच जाएगा +t4 बचेगा, प्लस का 9 माइनस का 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा +8। अब अपान में हमारे पास सेम हो जाएंगे वो तीनों ब्रैकेट्स, वो क्या है t+2 t+1 एंड t+3। हम देखेंगे मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर तो सिंप्लीफाई है, न्यूमरेटर में देखें 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा t+2 अपान में t+2 t+1 एंड t+3। ये t+2 एंड t+2 कैंसिल, तो हमारे पास होगा 4 अपान t+1 t+3। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा बेसिक ऑपरेशन हमने अप्लाई किया माइनस का, दो हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन थी जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया। ऐड करने के लिए भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे अगर एडिशन आ जाता तो हम एलसीएम लेते, एलसीएम लेने के बाद इधर माइनस की जगह पे प्लस की साइन होती और उनको हम आपस में मिलाते, ज्वाइन करते, ऐड करते, और अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड आ जाए तो उसमें हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उनको हमें कैंसिल आउट करना होता है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। आज जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एसएलओ नंबर 15.3.1। इस एसएलओ में क्या कह रहा है, इस एसएलओ में कह रहा है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, कोई और मेथड हमें अप्लाई नहीं करना और हमें कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले देखें भाई, स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट होता क्या है, पहले नंबर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 9, ये 9 एक स्क्वायर नंबर है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर शेप में देखें तो अगर आपके पास ऐसी चीज़ हो जिसकी चारों साइड इक्वल हो, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस स्क्वायर की जो एरिया है वो 9 है, तो इट मीन्स इसकी लेंथ भी 3 है और इसकी विड्थ भी क्या होगी, 3 होगी, तो इसलिए इसकी एरिया क्या है, 9 है। तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नंबर,
स्क्वायर नंबर तो इसका रूट क्या होगा, रूट का मतलब है ऐसे नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो और वो नंबर दे। तो भाई ऐसा नंबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे भाई 3 मल्टीप्लाई 3, कि भाई 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। अब 9 हमारा स्क्वायर नंबर हो गया और ये जो 3 है वो उसका रूट है, वो उसका क्या है, रूट है। कि रूट मतलब बुनियाद, 3 से हमें 9 मिला है, 3 मल्टीप्लाई 3 करके। इसी तरीके से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं कहूँ कि भाई -3 मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि ये भी हमें 9 देगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 का 9। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9 का रूट जो है ये भी होगा। तो मतलब 9 का पॉजिटिव रूट भी हो सकता है और नेगेटिव रूट भी हो सकता है। जब भी हम लेंथ की बात करते हैं या डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो मतलब दो नेगेटिव सेम नंबर भी मल्टीप्लाई होकर हमें 9 दे सकते हैं। तो इसका मतलब 9 का जो रूट है वो -3 भी है और +3 भी है। इसी तरीके से अगर ये मेरे पास एक्सप्रेशन है और ये स्क्वायर एक्सप्रेशन है तो ज़रूर इसका कोई ना कोई रूट होगा। रूट मतलब ऐसी दो एक्सप्रेशन ज़रूर होगी ऐसी जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें या जिसका स्क्वायर करें और हमें ये मिलेगी। अब हमें क्या करना है, हमें वो एक्सप्रेशन ढूंढनी है, उसका रूट ढूंढना है। इसका मतलब ये ऑलरेडी एक स्क्वायर एक्सप्रेशन है। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन में दो चीज़ें कॉमन है, मतलब याद रखें, या तो हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे या अगर डायरेक्ट इस पर कोई फार्मूला लग रहा है तो हम फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर वाला फार्मूला। स्क्वायर के फार्मूला दो आपने पढ़े होंगे, एक है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड सेकेंड वन a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है या ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक्सप्रेशन है तो हम उसको ऐसे लिख पाएंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर हमें मिडिल टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, आसानी से हो जाएगा। अगर किसी से पे इन दोनों में से फार्मूला नहीं लग रहा तो फिर हम उसकी क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं देखूँ क्या इन दोनों में से कोई फार्मूला इस पे लगा हुआ है, फार्मूला दे रहा है ये हमारे पास। तो हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट, ये मतलब आपके पास a स्क्वायर है और ये क्या है, b स्क्वायर है फार्मूला के हिसाब से, और ये इसका मिडिल टर्म है 2ab। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर, मतलब अब हमारे पास जो 2x है वो a है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ +3 होल स्क्वायर, इसका मतलब जो हमारे पास 3 है वो क्या है, b है। तो मिडिल टर्म क्या होगा, माइनस है तो मैं माइनस रखूँ, भाई मिडिल टर्म में हमारे पास 2, मैंने रखा 2, देन a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 3। भाई इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो 9, इनको अगर मल्टीप्लाई करूं 3 2 6 एंड 6 2 12 माइनस का, तो ये 12x हो जाएगा माइनस का डायरेक्ट। अब हमें पता चल गया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला के हिसाब से। अब हम इसको फार्मूला में बंद करेंगे, ये एक्सपेंड किया हुआ है तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई a माइनस बी, a मतलब 2x माइनस b मतलब 3 होल स्क्वायर। मतलब ऐसी ब्रैकेट कौन सी है, 2x माइनस 3 है, जिसको हम स्क्वायर करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ ही तो हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ये इसका हमें रूट चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे, स्क्वायर रूट देंगे। तो स्क्वायर रूट जब देंगे तो हम प्लस माइनस की एडिशन कर लेंगे और हमारी ब्रैकेट क्या बन जाएगी 2x माइनस 3। भाई 2x माइनस 3 जो है वो इस एक्सप्रेशन का रूट है, क्योंकि 2x माइनस 3 को स्क्वायर करें या 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3 करें तो हमें ये मिल जाएगा। अच्छा, रूट मैंने 4 एग्जाम्पल में बताया पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, इस वजह से हमने प्लस माइनस दिया है कि भाई या तो पॉजिटिव रूट या
नेगेटिव, क्योंकि इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे भी यही मिलेगा, ये नेगेटिव टू नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यही मिलेगा। एक स्टेप जो मैंने नहीं किया वो यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई 2x माइनस 3 स्क्वायर, जब इसका हम रूट निकालेंगे तो रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का इजाफा हो जाएगा। अब ये आपका स्क्वायर रूट हो गया बाय फैक्टराइजेशन। एक और एग्जांपल मैं करता हूँ जी। तो दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ब्रैकेट में, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, देन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। इट मीन्स ये जो तीनों ब्रैकेट्स हैं, ये तीनों एक्सप्रेशंस, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से, ये तीनों ऑलरेडी स्क्वायर हैं। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब मैंने कहा कि स्क्वायर रूट कैसे, बाय फैक्टराइजेशन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इनका फैक्टराइजेशन करनी है तो क्या डायरेक्ट कोई फार्मूला लग रहा है। इन तीनों ब्रैकेट्स में आप देखें कि डायरेक्ट कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा। कैसे पता चलेगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लास्ट टर्म फार्मूले में लास्ट टर्म मैंने लिखा था बी स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब तीनों के हम अगर मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हैं तो भाई इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना है, 3x को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 2y और उनको ऐड करें तो 3। तो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं 2x और x को प्लस करूँगा तो 3x, और अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा। इनका मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। अब 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो 3। तो इसको अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3, क्योंकि 3x और x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x। इसका मिडिल टर्म ब्रेक करें, 5 का मल्टीप्लाई करें तो 6, ऐड करें तो 5, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इन पे अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इन तीनों ब्रैकेट्स पे अप्लाई करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालते हैं। पहले इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा x प्लस 1। अब हमें यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, लेकिन ऐसा नंबर बाहर निकालना है, कॉमन लेना है कि ब्रैकेट ऐसी आ जाए x प्लस 1। तो मैं अगर प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। ये सॉल्व हो गया। अब इस पे आते हैं भाई, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन ले, 3 कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट भी बन गई x प्लस 1। इनमें से क्या कॉमन ले, x लेते हैं कॉमन। अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लिया हमने तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब इनमें से भी ऐसा ही नंबर कॉमन लेना है कि ब्रैकेट x प्लस 2 आए। तो भाई इनमें से हम अगर प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 2। ब्रैकेट बन गई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। हम क्या करेंगे, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप देखें यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और वो जो ब्रैकेट सेम है वो कॉमन ले लेंगे। x प्लस 1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बाकी x एंड प्लस 2। यहाँ पे अगर हमने x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 3। अगर यहाँ पे देखें x प्लस 2 कॉमन ले लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके तो बाकी क्या बचेगा x प्लस 3। अब देखें यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन थी, मल्टीप्लाई हो रही थी आपस में। उन तीनों को हमने मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज किया तो उन तीनों में से 6 बन गई। अब 6 में देखो 2 एक जैसी होंगी, जैसे x प्लस 1 दोनों सेम है और मल्टीप्लाई ही हो रही हैं सारी आपस में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 स्क्वायर, देन x प्लस 2। तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 स्क्वायर, देन x प्लस 3 स्क्वायर। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस की हेल्प से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 x प्लस 2
एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर कर दिया इंडेक्स वाले ला से। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें रूट चाहिए था, हमने स्क्वायर ढूंढ लिया कि भाई x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये ब्रैकेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हमें रूट चाहिए तो हम कहेंगे भाई इसका जो रूट होगा प्लस माइनस x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा भाई रूट क्या हो गया, x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ये जो है वो इन एक्सप्रेशन का रूट है। इनको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करके सेम या इन्हीं ब्रैकेट से तीनों से आप मल्टीप्लाई करेंगे इन्हीं को, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो बाय स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। इससे पहले हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन, अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। भाई जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, हमें पता भी है कि ये स्क्वायर है, एक दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होके मिली है, लेकिन हम उसका इस रूट फाइंड नहीं कर पाते बाय फैक्टराइजेशन या कोई फार्मूला लगा के। फिर हमें एक तरीक़ेकार चाहिए था जिससे हम रूट फाइंड करें, तो फिर ये तरीक़ेकार दूसरा आ गया, ये है बाय डिवीजन मेथड। तो अब हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के लिए आपने दो चीज़ें याद रखनी होगी। पहले तो आपकी एक्सप्रेशन जो है उसका पहला टर्म जो है वो हमेशा आपके पास एक स्क्वायर होना चाहिए, मीन्स उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें, किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। और दूसरा, अगर वेरिएबल एक है तो उस वेरिएबल के हिसाब से वो पावर में से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उसका पावर हाईएस्ट पहले हो, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ठीक है, अब पहली कंडीशन हमारी कि भाई पहला टर्म आपका कोई स्क्वायर नंबर होना चाहिए, उसमें वेरिएबल हो या नंबर हो, वो दोनों जो हो वो स्क्वायर होने चाहिए। अब हम अगर देखें कि भाई 4x पावर 4 अगर देखा जाए तो ये एक ऑलरेडी सिर्फ इस टर्म को देखा जाए तो ये एक स्क्वायर टर्म है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, अब हमें ये देखना होगा कि भाई इस पे हम पूरे पे किसकी टेबल पढ़ें, कौन सी एक्सप्रेशन की या कौन से टर्म की, और कितना दफ़ा पढ़ें, ये देखना होगा। अब ये देखने के लिए हम पहले नंबर को लेंगे, ये पहले टर्म को, वो क्या है 4x पावर 4, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। भाई 4 का स्क्वायर रूट है 2, x पावर 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। मैंने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव रूट। तो भाई इसका जो रूट है वो 2x स्क्वायर है, मतलब इस पे हम जो टेबल पढ़ेंगे वो हम 2x स्क्वायर की टेबल पढ़ेंगे, और कितने दफ़ा पढ़ेंगे, 2x स्क्वायर टाइम टेबल पढ़ेंगे। अब हम टेबल पढ़ते हैं भाई, 2 2 दा 4, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x पावर 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, निशानी चेंज कर देंगे, माइनस करते वक्त हम निशानी चेंज करते हैं, ये दोनों टर्म हो गए कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, 12x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। हाँ जी, अब क्या करें, अब हम देखेंगे भाई कितनी दफ़ा टेबल पढ़े, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले जो हमने जिस नंबर की जितनी दफ़ा टेबल पढ़ी थी उन दोनों को प्लस करके रखेंगे, ऐड करके। तो भाई 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई 4x स्क्वायर की 12x क्यूब वाली एक्सप्रेशन पे टेबल कितने दफ़ा जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12x क्यूब उठाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे 4x स्क्वायर से, 4 की टेबल 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, स्क्वायर क्यूब में कैंसिल 3x। मतलब हम जो टेबल पढ़ेंगे वो प्लस 3x की पढ़ेंगे, और कितने दफ़ा पढ़ेंगे, प्लस 3x टाइम। इसका मतलब है हम प्लस 3x की टेबल पढ़ रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, हम प्लस 3x टाइम टेबल पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे भाई 3x से इस पूरे के साथ, 3 4 दा 12x क्यूब, 3 3 दा प्लस 9, x इंटू एक्स
एक्स स्क्वायर, निशानियाँ चेंज कर देंगे हम, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये टर्म हो गया कैंसिल। माइनस का 9x स्क्वायर है और प्लस का x स्क्वायर, तो 9 से एक x गया तो माइनस 8x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसकी टेबल जितने दफ़ा पढ़ी है उन दोनों को ऐड करेंगे। 3x की टेबल 3x टाइम पढ़ी है तो उन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाली चीज़ हमारे पास सेम रहेगी। 4x स्क्वायर 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा 6x। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसकी टेबल जितने दफ़ा पढ़ी है उन दोनों को हम प्लस करके एक ही टर्म करके रखेंगे और पहले वाला टर्म सेम होगा। 3x की टेबल पढ़ी थी 3x टाइम, तो दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया 6x। अब हमें देखना है भाई किसकी टेबल पढ़नी है और कितनी टाइम पढ़नी है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाएंगे, माइनस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर में कैंसिल x स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 टाइम हमने टेबल पढ़नी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई -2 की टेबल -2 टाइम पढ़नी है हमें। अब मल्टीप्लाई करेंगे -2 से इस पूरे को, प्लस माइनस -2 4 जा 8x स्क्वायर, प्लस माइनस -2 6 जा 12x, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। निशानियाँ चेंज हम कर देंगे, ये सब कैंसिल हो गए, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपने या तो ऊपर कहीं पे गलती की है, या जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो स्क्वायर नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वो स्क्वायर होगी तो जब आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से तो रिमाइंडर हमेशा आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। अब भाई रिमाइंडर तो 0 आ गया, लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या है, जितना दफ़ा आपने टेबल पढ़ी है ये आपके पास स्क्वायर रूट है। मतलब स्क्वायर रूट इसका क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। दूसरी कंडीशन भाई स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी, डिस्कस किया था। तो भाई ये जो है वो इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट है, इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे या इसी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है। अब मैं स्क्वायर रूट पे एक डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे आपको और आसानी हो समझने में। जी, तो ये दूसरा एग्जांपल है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड, और ये ऑलरेडी एक स्क्वायर एक्सप्रेशन है। सबसे पहले मैंने बताया था हमें ये देखना होगा कि इसमें जो वेरिएबल यूज़ है किया गया है वो पावर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। चेक करें क्या ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं तो हमें वो डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा। पहला टर्म देखें, उसमें x की पावर इस 2 है, फिर इसमें x की पावर 1 है, और इसमें x नहीं है तो मतलब x की पावर क्या है 0। अगर इसमें x अपान में है तो मतलब इसकी x की पावर क्या है -1, और इधर x जो है अपान में है, मतलब यहाँ पे भी x की पावर क्या है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे x की पावर क्या है -2। तो ऑलरेडी ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता तो हमें इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ता। अब देखते हैं, अब हम जो है इसको डिवाइड करें बाय डिवीजन मेथड से, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करें। भाई स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले ये भी देखना कि पहला टर्म स्क्वायर है उसका हम सबसे पहले रूट फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा x अपान वाई। तो मीन्स हमें जो टेबल पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, x अपान वाई टाइम टेबल पढ़नी है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर जो है होल स्क्वायर करके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x अपान वाई पॉजिटिव लेना है। अब x अपान वाई की टेबल पढ़नी है कितने दफ़ा, x अपान वाई टाइम टेबल पढ़नी है, तो इधर भी हम लिखेंगे x अपान वाई, x अपान वाई मल्टीप्लाई बाय x अपान वाई, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस का हम अब क्या करेंगे निशानियाँ चेंज करेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल। जिसकी टेबल जितने दफ़ा पढ़ी है उन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करके रखेंगे। अगर इन दोनों को ऐड करके रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x अपान वाई। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -10 x अपान वाई प्लस 27
-10y/x प्लस y² अब टेबल पढ़ें भाई कितने दफ़ा, तो हम क्या करेंगे -10x/y को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2x/y के साथ, 2x/y। तो भाई डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे -10 × y/2x, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा -10x/y। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 1 = 2, 2 5 = 10, x में कैंसिल, y में कैंसिल, -5। मतलब हमने टेबल जो पढ़नी है वो -5 टाइम टेबल पढ़नी है। तो मैं यहाँ पे -5 रखूँगा और यहाँ पे भी -5 रखेंगे। -5 की टेबल -5 टाइम, माइनस प्लस -2 5 = 10, -10x/y, माइनस माइनस प्लस 5 5 = 25 प्लस 25। निशानियाँ चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल। यहाँ पे 27 में से 5 गया, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा प्लस का 2 माइनस 10y/x प्लस y²/x²। अब हम टेबल इन दोनों को, जिसकी टेबल जितनी दफ़ा पढ़ी है उन दोनों को ऐड करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/y तो सेम रहेगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखेंगे किसकी टेबल कितनी दफ़ा पढ़नी है। उसके के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, इसके साथ, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके न्यूमरेटर के साथ, 2x/y। डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा y/2x। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो मीन्स क्या बचेगा y/x। तो भाई अब हमें जो टेबल पढ़नी है वो प्लस y/x की टेबल पढ़नी है, प्लस y/x टाइम पढ़नी है। तो भाई मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 × y/x इंटू x/y, y/x मल्टीप्लाई बाय 2x/y। तो x है और y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या यहाँ पे आएगा 2। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे y/x को 10 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा -10y/x। और फिर हम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस y²/x² आ जाएगा। निशानियाँ चेंज करें, माइनस प्लस माइनस, सारे टर्म कैंसिल, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो इट मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट मिल गया और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी वो स्क्वायर एक्सप्रेशन थी। तो भाई अगर हमें स्क्वायर रूट मिल गया है तो वो स्क्वायर रूट क्या है, x/y -5 प्लस y/x। ये जो है वो स्क्वायर रूट है हमारे पास इस एक्सप्रेशन का। उम्मीद है डिवीजन मेथड आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। इसमें कुछ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे पीछे एक लिखा हुआ है, इसमें हमें ये कहता है कि भाई ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक या दो कोई अननोन होंगे। अब आपने उनकी वैल्यू बतानी है कि उन अननोन्स की, उन वेरिएबल जो अननोन हमारे पास होंगे, कोई भी दो नंबर होंगे, उसकी जगह पे k लिखा होगा, l लिखा होगा, m लिखा होगा, कुछ भी, कि भाई इनकी आप हमें वैल्यू बताएं, क्या रखें कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर हो जाए। ठीक है, मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन अगर स्क्वायर है तो मीन्स इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना हो सकता है। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये कह रहा है इधर के, एल और एम, ये दो आपके पास अननोन है। अब इसकी दोनों की वैल्यू हम क्या रखें कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है एक स्क्वायर बने। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम बाय डिवीजन मेथड से जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वैसे ही स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हमें पता है अगर ये एक्सप्रेशन स्क्वायर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इन केसेस में रिमाइंडर में वो अननोन आ जाते हैं, फिर उन अननोन्स को 0 के इक्वल रख के वहाँ से हम उनकी वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, बताते हैं कि क्या वैल्यू रखेंगे
एल की या एम की कि हमारी जो पूरी एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाय डिवीजन। उससे पहले देखें एक्स के हिसाब से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ भाई, ऑलरेडी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो 49 एक्स पावर 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 7x स्क्वायर। तो मतलब 7x स्क्वायर की टेबल पढ़नी है 7x स्क्वायर टाइम। तो यहाँ पे भी हम 7x स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे भी हम 7x स्क्वायर रखेंगे। 7 7 का 49 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4। हम कैंसिल निशानी चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच गया -70x क्यूब प्लस 109 एक्स स्क्वायर प्लस ln प्लस lx माइनस m। अब हमने क्या करना है, जिसकी टेबल जितने दफ़ा पड़ी है उन दोनों को हम ऐड करेंगे। भाई अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे भाई 14x स्क्वायर की टेबल -70x क्यूब के कितने दफ़ा जाएगी। तो हम लिखेंगे -70x क्यूब डिवाइडेड बाय 14x स्क्वायर। स्क्वायर क्यूब में कैंसिल, स्क्वायर क्यूब में कैंसिल, 14 की टेबल 70 पे 5 टाइम, तो ये हो गया -5x। मतलब अब हमें -5x की टेबल पढ़नी है -5x टाइम। अब देखें मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस, -5 मल्टीप्लाई बाय 14 70 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 25 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे निशानियाँ चेंज करेंगे, माइनस प्लस, अब ये टर्म पूरा कैंसिल। अब 109 से हमें जो है माइनस करना है वो 25 हम इससे निकालेंगे। जब हम 109 से 25 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 84 एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का 84 आएगा, ये पॉजिटिव टर्म है। एंड यहाँ पे बचेगा प्लस lx माइनस m। अब हमने जिसकी टेबल जितने दफ़ा पढ़ी है उन दोनों को ऐड करेंगे। 14x स्क्वायर सेम 5x की 5x टाइम टेबल पढ़ी है, तो ये हो जाएगा 10x। अब हम देखेंगे भाई अब टेबल कितने दफ़ा जाए, तो हम क्या करेंगे 84x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 14x स्क्वायर के साथ। तो भाई x स्क्वायर में टेक कैंसिल। अब 84 की टेबल जो है 14 की टेबल जो है 84 पे जाएगी 6 टाइम, तो मीन्स 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 की टेबल 6 टाइम। तो यहाँ पे भी प्लस 6 रखेंगे, यहाँ पे भी प्लस 6 रखेंगे। भाई 6 इंटू 14 84x स्क्वायर, 6 इंटू 10 माइनस 10 6 60x। अब मैं 60x यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, ये दोनों सेम वेरिएबल हैं, लाइक टर्म्स हैं इसीलिए। और यहाँ पे प्लस प्लस 6 6 36, इधर हम रखेंगे प्लस 36। भाई 36 m के नीचे क्यों रखा है, क्योंकि इधर भी x की पावर 0 है, इधर भी x की पावर 0 है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, लाइक टर्म है। निशानियाँ चेंज कर देंगे हम इनकी, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का ln lx प्लस 60x, और यहाँ पे ये माइनस का m माइनस 36। अब हमें पता है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि भाई अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आंसर जो है 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों लाइक टर्म है, मैं इन दोनों को lx प्लस 60x इज इक्वल टू 0 रखूँ। सेम तरीके से ये भी क्या होना चाहिए, -m माइनस 36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म भी पूरा हमारे पास 0 होना चाहिए। दोनों लाइक टर्म है, ये भी 0 आना चाहिए, इन दोनों की जगह पे भी 0 आना चाहिए, क्योंकि ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, x कॉमन निकालूँ,
और ये हमारे पास हो जाएगा एल प्लस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x कामन निकाल, चलो हमें ऐसे करता हूँ एल प्लस 60 x इज इक्वल टू 0। x ख़त्म करना है, x डिवाइडेड बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा एल प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें l की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 60 यहाँ से ख़त्म करेंगे तो सब्ट्रैक्ट -60 बोथ साइड, तो हमारे पास l की जो वैल्यू बन जाएगी l इज इक्वल टू 60 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि -60 यहाँ पे भी करेंगे -60 यहाँ पे भी, तो l इज इक्वल टू -60, l की वैल्यू मिल गई। अब हमें m की वैल्यू भी चाहिए भाई, -36 हमें ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, +36 बोथ साइड करेंगे तो -m इज इक्वल टू बन जाएगा 36। अब ये था माइनस से दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वेरिएबल नंबर ये तो माइनस में नहीं, ये नंबर माइनस में होगा, ये तो उस नंबर को शो कर रहा है m, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -36, क्योंकि -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई इधर l की वैल्यू अगर हम -60 रखें और m की वैल्यू हम जो है वो क्या रखें, -36 रखें, तो दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक l की वैल्यू हम रखेंगे -60 एंड m की लिखेंगे -36, तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमसे ये कहा गया कि इन दोनों की वैल्यू हम क्या रखें। यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई वो जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई हो वो इधर भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी, लेकिन अमूमन ऐसे क्वेश्चंस में वो यहाँ लास्ट में होता है या उसके साथ सिर्फ x होता है। अब हमें क्या किया, हमने बाय डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो मिलेगा, ये उसका स्क्वायर रूट है और रिमाइंडर इसका 0 होगा। हमने रिमाइंडर से इसको आगे कंटिन्यू किया कि भाई रिमाइंडर इसका 0 होना चाहिए, तो हमारे पास रिमाइंडर में जितने भी टर्म्स आए उन सबको 0 के बराबर रखा, लाइक टर्म्स को एक साथ करके, ये दोनों लाइक टर्म्स थे इन दोनों को मिला के इक्वल 0 रखा, ये दोनों लाइक टर्म थे इन दोनों को मिला के इक्वल 0 रखा। यहाँ से हमने l की वैल्यू निकाली और यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली। भाई इस एक्सप्रेशन में l की वैल्यू -60 हो और m की वैल्यू -36 हो, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। इसमें कुछ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे पीछे एक लिखा हुआ है, इसमें हमें ये कहता है कि भाई ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक या दो कोई अननोन होंगे। अब आपने उनकी वैल्यू बतानी है कि उन अननोन्स की, उन वेरिएबल जो अननोन हमारे पास होंगे, कोई भी दो नंबर होंगे, उसकी जगह पे k लिखा होगा, l लिखा होगा, m लिखा होगा, कुछ भी, कि भाई इनकी आप हमें वैल्यू बताएं, क्या रखें कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर हो जाए। ठीक है, मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन अगर स्क्वायर है तो मीन्स इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना हो सकता है। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये कह रहा है इधर k, l और m ये दो आपके पास अननोन है। अब इसकी दोनों की वैल्यू हम क्या रखें कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है एक स्क्वायर बने। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम बाय डिवीजन मेथड से जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वैसे ही स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हमें पता है अगर ये एक्सप्रेशन स्क्वायर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, लेकिन इन केसेस में रिमाइंडर में वो अननोन आ जाते हैं। फिर उन अननोन्स को 0 के इक्वल रख के वहाँ से हम उनकी वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, बताते हैं कि क्या वैल्यू रखेंगे l की या m की, कि हमारी जो पूरी एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाय डिवीजन। उससे पहले देखें x के हिसाब से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ भाई, ऑलरेडी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो 49 x पावर 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 7x स्क्वायर।
तो मतलब 7x² की टेबल पढ़नी है 7x² टाइम। तो यहाँ पे भी हम 7x² रखेंगे, यहाँ पे भी हम 7x² रखेंगे। 7 7 जा 49, x² इंटू x² x⁴ हम कैंसिल, निशानी चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच गया -70x³ प्लस 109x² प्लस ln प्लस lx माइनस m। अब हमने क्या करना है, जिसकी टेबल जितने दफ़ा पड़ी है उन दोनों को हम ऐड करेंगे। भाई अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x²। हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे भाई 14x² की टेबल -70x³ के कितने दफ़ा जाएगी। तो हम लिखेंगे -70x³ डिवाइडेड बाय 14x²। स्क्वायर क्यूब में कैंसिल, स्क्वायर क्यूब में कैंसिल, 14 की टेबल 70 पे 5 टाइम, तो ये हो गया -5x। मतलब अब हमें -5x की टेबल पढ़नी है -5x टाइम। अब देखें मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस, -5 मल्टीप्लाई बाय 14 70, x इंटू x² x³ माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 25 x इंटू x² इसको जब हम सॉल्व करेंगे निशानियाँ चेंज करेंगे, माइनस प्लस, अब ये टर्म पूरा कैंसिल। अब 109 से हमें जो है माइनस करना है, वो 25 हम इससे निकालेंगे। जब हम 109 से 25 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 84x², क्योंकि प्लस का 84 आएगा, ये पॉजिटिव टर्म है। एंड यहाँ पे बचेगा प्लस lx माइनस m। अब हमने जिसकी टेबल जितने दफ़ा पढ़ी है उन दोनों को ऐड करेंगे। 14x² सेम 5x की 5x टाइम टेबल पढ़ी है, तो ये हो जाएगा 10x। अब हम देखेंगे भाई अब टेबल कितने दफ़ा जाए, तो हम क्या करेंगे, 84x² को डिवाइड करेंगे 14x² के साथ। तो भाई x² में टेक कैंसिल। अब 84 की टेबल जो है 14 की टेबल जो है 84 पे जाएगी 6 टाइम, तो मीन्स 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 की टेबल 6 टाइम। तो यहाँ पे भी प्लस 6 रखेंगे, यहाँ पे भी प्लस 6 रखेंगे। भाई 6 इंटू 14 84x², 6 इंटू 10 माइनस 10 6 60x। अब मैं 60x यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, ये दोनों सेम वेरिएबल हैं, लाइक टर्म्स हैं इसीलिए। और यहाँ पे प्लस प्लस 6 6 36, इधर हम रखेंगे प्लस 36। भाई 36 m के नीचे क्यों रखा है, क्योंकि इधर भी x की पावर 0 है, इधर भी x की पावर 0 है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, लाइक टर्म है। निशानियाँ चेंज कर देंगे हम इनकी, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का ln lx प्लस 60x, और यहाँ पे ये माइनस का m माइनस 36। अब हमें पता है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि भाई अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आंसर जो है 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों लाइक टर्म है, मैं इन दोनों को lx प्लस 60x इज इक्वल टू 0 रखूँ। सेम तरीके से ये भी क्या होना चाहिए, -m माइनस 36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म भी पूरा हमारे पास 0 होना चाहिए। दोनों लाइक टर्म है, ये भी 0 आना चाहिए, इन दोनों की जगह पे भी 0 आना चाहिए, क्योंकि ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, x कॉमन निकालूँ, और ये हमारे पास हो जाएगा l प्लस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x कॉमन निकाल, चलो मैं ऐसे करता हूँ l प्लस 60 x इज इक्वल टू 0। x ख़त्म करना है, x डिवाइडेड बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा l प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें l की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 60 यहाँ से ख़त्म करेंगे तो सब्ट्रैक्ट -60 बोथ साइड, तो हमारे पास l की जो वैल्यू बन जाएगी l इज इक्वल टू 60 हो जाएगा।
माइनस का, क्योंकि -60 यहाँ पे भी करेंगे, -60 यहाँ पे भी, तो L इज इक्वल टू -60। L की वैल्यू मिल गई। अब हमें M की वैल्यू भी चाहिए भाई, -36 हमें ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, +36 बोथ साइड करेंगे, तो -M इज इक्वल टू बन जाएगा 36। अब ये था माइनस से दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वेरिएबल नंबर ये तो माइनस में नहीं, ये नंबर माइनस में होगा, ये तो उस नंबर को शो कर रहा है एम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू -36, क्योंकि -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई इधर एल की वैल्यू अगर हम -60 रखें और एम की वैल्यू हम जो है वो क्या रखें, -36 रखें, तो दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक एल की वैल्यू हम रखेंगे -60 एंड एम की लिखेंगे -36, तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमसे ये कहा गया कि इन दोनों की वैल्यू हम क्या रखें। यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई वो जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई हो वो इधर भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी, लेकिन अमूमन ऐसे क्वेश्चंस में वो यहाँ लास्ट में होता है या उसके साथ सिर्फ x होता है। अब हमें क्या किया, हमने बाय डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो मिलेगा, ये उसका स्क्वायर रूट है और रिमाइंडर इसका 0 होगा। हमने रिमाइंडर से इसको आगे कंटिन्यू किया कि भाई रिमाइंडर इसका 0 होना चाहिए, तो हमारे पास रिमाइंडर में जितने भी टर्म्स आए उन सबको 0 के बराबर रखा, लाइक टर्म्स को एक साथ करके, ये दोनों लाइक टर्म्स थे, इन दोनों को मिला के इक्वल 0 रखा, ये दोनों लाइक टर्म थे, इन दोनों को मिला के इक्वल 0 रखा। यहाँ से हमने एल की वैल्यू निकाली और यहाँ से हमने एम की वैल्यू निकाली। भाई इस एक्सप्रेशन में एल की वैल्यू -60 हो और एम की वैल्यू -36 हो, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम।